ट्रेन को नागपुर से मुंबई जाना था। रात के 10 बज रहे थे। सब यात्री बैठ चुके थे। हमारे एक मित्र भी जैसे तैसे चढ़ गए डब्बे में, पर उन्हें बैठने की जगह नहीं मिली। उन्हें एक उपाय सूझा। वे सांप सांप चिल्लाने लगे। सारे यात्री अपना अपना सामान लेकर उतर गए। अब ढेर जगह बन गई। वे एक सीट पर चादर बिछाकर लेट गए। रात ज्यादा हो गई, थके भी थे, जल्दी नींद लग गई। सवेरे चाय चाय की आवाज में नींद खुली तो चाय वाले से चाय ली और पूछा, ये कौन सा स्टेशन है? चाय वाला बोला, नागपुर। हमारे मित्र बोले, नागपुर से तो रात को चल दी थी। चाय वाला, सर रात को इस डब्बे में सांप आ गया था, इसलिए इसे यहीं काटकर बाकी डब्बे मुंबई चले गए। एक नए डॉक्टर को जॉब नहीं मिली तो उसने अपना क्लिनिक खोल लिया। बाहर बड़ा बोर्ड लगाया, इलाज 500 रुपए में, अगर ठीक नहीं हुए तो 1000 रुपए वापस। यह देखकर एक चालाक आदमी बोला, वाह अच्छा मौका है, 500 रुपए का फायदा मारता हूँ। वो डॉक्टर के पास गया और बोला, आदमी, डॉक्टर साहब मुझे किसी भी चीज का स्वाद नहीं आता। डॉक्टर नर्स से, बोतल नंबर 22 से दवा लाओ, 3 बूंद पिला दो। जैसे ही बूंद जीभ पर पड़ी, आदमी चिल्लाया, अरे ये तो पेट्रोल है। डॉक्टर, मुबारक हो, तुम्हारा स्वाद वापस आ गया, निकालो 500 रुपए। 2 दिन बाद आदमी फिर आया और बोला, आदमी, डॉक्टर साहब मेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है। डॉक्टर, नर्स बोतल नंबर 22 से दवा लाओ और 3 बूंद पिला दो। आदमी, अरे उसमें तो पेट्रोल है। डॉक्टर, सही पकड़े हैं, याददाश्त भी वापस आ गई, निकालो 500 रुपए। अब आदमी झल्ला गया और तीसरी बार चालाकी से आया। आदमी अंधा बनकर, डॉक्टर साहब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर, ओह इसकी दवा तो मेरे पास नहीं है, ये लो 1000 रुपए वापस। डॉक्टर ने 500 रुपए का नोट पकड़ा दिया। आदमी बोला, ये तो 500 का नोट है। डॉक्टर हंसकर, सही कहा, आंखें भी बिल्कुल ठीक हो गईं। अब निकालो 500 रुपए। मैंने बीवी को फोन पर कहा, डार्लिंग मैं 1 हफ्ते के लिए अपने बॉस के साथ क्रिकेट मैच खेलने जयपुर जा रहा हूं। मेरे प्रमोशन के लिए ये एक सुनहरा मौका है, इसलिए तुम मेरे 1 हफ्ते के लिए जरूरी कपड़ों का बैग और मेरा क्रिकेट किट बैग तैयार रखो। हम लोग ऑफिस से सीधे निकल जाएंगे और मैं रास्ते में घर से दोनों बैग पिक कर लूंगा। और हाँ, मेरा नया वाला ब्लू पाजामा भी उसमें डाल देना। पत्नी ने सोचा बात में कुछ लोचा है, पर एक अच्छी पत्नी की तरह उसने वैसे ही सब कुछ कर दिया। 1 सप्ताह बाद मैं घर आया। थोड़ा थका हुआ तो था, पर खुश था। पत्नी ने मेरा स्वागत किया और पूछा, ट्रिप कैसी रही? मैंने कहा, हमने वहां कुछ अच्छे मैच खेले, लेकिन वहां गर्मी बहुत थी। पर तुमने मेरा वो ब्लू पजामा क्यों नहीं डाला? वो बोली, मैंने डाला था, वो तुम्हारे क्रिकेट किट वाले बैग में था। एक कंजूस आदमी के घर कुछ मेहमान आए। उसने अपने बेटे को बाजार भेजा कि गोश्त ले आओ। बेटा बाहर गया और कुछ देर बाद खाली हाथ वापस आ गया। बाप ने पूछा, गोश्त कहाँ है? बेटा बोला, मैं कसाई के पास गया और कहा मुझे सबसे अच्छा गोश्त दो। कसाई ने कहा, तुम्हें ऐसा गोश्त दूंगा जैसे मक्खन हो। मैंने सोचा अगर ऐसा ही है तो मैं मक्खन क्यों ना ले लूं। तो मैं मक्खन वाले के पास गया और कहा, सबसे अच्छा मक्खन है तुम्हारे पास? मक्खन वाले ने कहा, तुम्हें ऐसा मक्खन दूंगा जैसे शहद हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शहद ले लूं। तो मैं शहद वाले के पास गया और कहा, सबसे अच्छा शहद है तुम्हारे पास? शहद वाले ने कहा, तुम्हें ऐसा शहद दूंगा जैसे बिल्कुल साफ पानी हो। तो मैंने सोचा कि पानी तो घर में भी है, इसलिए मैं खाली हाथ वापस आ गया। बाप बोला, वाह बेटे मजा कर दिया, लेकिन फिर भी एक नुकसान किया तुमने। बेटा बोला, कौन सा नुकसान? बाप, इतनी दुकानों पर जाते जाते तुम्हारी चप्पल घिस गई होगी। बेटा, नहीं पापा, चप्पल तो मैं मेहमानों की पहन कर गया था। शाबाश बेटा।